हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आप सभी भी मार्केटिंग और विज्ञापन में अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ टिप्स और साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात आपको ध्यान रखना होगा, मार्केटिंग और विज्ञापन होता क्या है, आपको पहले ये जानना होगा। मार्केटिंग जैसे कि लोग मार्केटिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की करते हैं, बेचते हैं, और उसके बारे में विज्ञापन कि इतना अच्छा है हमारे लिए, इतना वो है, घर घर जाके कहीं कहीं सेल्स गर्ल करती हैं, या लोग भी अपने टेलीविजन के थ्रू मार्केटिंग और विज्ञापन करते हैं, रेडियो के थ्रू भी करते हैं। बिली बोर्ड जो विज्ञापन होते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि गली सड़क में जो लोग अपने पैम्पलेट से लगा देते हैं, अपने बारे में लिखते हैं कि फलानी जगह करवाइए अपना इलाज, ये मार्केटिंग हुआ, ये विज्ञापन ही हुआ। इस स्कूल में लीजिए एडमिशन, ये है स्कूल आपके बच्चों का बनाएगा करियर अच्छा। तो ये काफ़ी जो भी है, ये सारा कुछ मार्केटिंग और विज्ञापन का ही पार्ट है। ओके, अब हम जानते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है। मार्केटिंग जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, जो आज की मार्केटिंग है, विज्ञापन, इसमें अंतर क्या है। तो आप जैसे कि जानते हैं नहीं हैं, तो डिजिटल जो मार्केटिंग है उसमें इमीडिएट कम्युनिकेशन होता है, ज़्यादा लोग होता है, हम एक साथ पहुंच पाते हैं, और जो हमारा क्लाइंट होता है वो स्पेसिफिक क्लाइंट होता है। तो हमें जो उसमें क्लाइंट जो ढूंढने की जो बार बार चिंता नहीं होती। जैसे कि हमारे बारे में कोई सर्च कर रहा है कि ये सर्विस हमें चाहिए, तो गूगल पे उससे रिलेटेड सर्च आएगा। अब जब टीवी रेडियो पे होता है जो विज्ञापन, उसमें जो नहीं भी देखना चाहता वो भी विज्ञापन वही देख रहे होते हैं, ठीक है। जो अपने जैसे कि गली सड़क पे होते हैं तो विज्ञापन होते हैं, हम नहीं भी देखना चाहते हैं उन विज्ञापन को, तब भी हमें वो विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो ये जो विज्ञापन होते हैं ये स्पेसिफिक मार्केटिंग नहीं होती, क्लाइंट स्पेसिफिक मार्केटिंग नहीं होती। इसमें हमें काफ़ी जो जद्दोजहद करनी पड़ती है कि अपने कोई एक क्लाइंट पाने के लिए, और हमें कितना अच्छा उसका रिजल्ट मिला, क्या रहा क्या नहीं रहा, रियल टाइम एनालिसिस हम नहीं कर पाते। लेकिन जैसे डिजिटल मार्केटिंग जो हम करते हैं, जैसे कि ईमेल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, जैसे कि टम्बलर हो गया, ये बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू जो हम मार्केटिंग करते हैं। ईमेल जो एक फिक्स हो गया, मतलब इसमें जो जब तक वो बंदा नहीं खोलेगा तब तक लाइफ टाइम तक उसके पास हमारा प्रमोशन रहेगा, हमारी कंपनी के बारे में मेंशन होगा, हमारे डिस्काउंट, हमारी सर्विसेज के बारे में। तो ईमेल जो मार्केटिंग होती है वो काफ़ी वो होती है, स्टेबल होती है। और जो अदर जो मार्केटिंग होती है उसमें रियल टाइम हम इस तरह पता कर पाते हैं, क्योंकि जितना भी लोग हमसे कनेक्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ हमने इतने लोग, जैसे इंडिया से बाहर, इंडिया के इस जेंडर ने देखा, इसने हमारा प्रोडक्ट देखा है, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाता है। इसमें टाइम भी कम कंज्यूम होता है और मनी भी। लेकिन जैसे कि आम ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग है, उसमें एक तो बंदा चाहिए हमें वो कंटेंट बार बार बनाने के लिए, फिर इसको बार बार उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी चाहिए, बार बार बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए ही, फिर उसका एनालिसिस करने के लिए हमें अलग बंदा चाहिए होगा, ठीक है। फिर इसके लिए मतलब ऐसे करते करते हमारा टाइम मनी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम खुद ही रियल एनालिटिक्स कर सकते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप रियल टाइम जो आपका फ़ायदा हुआ है, मतलब रियल टाइम जो एनालिसिस आप, मतलब कितना ट्रैफिक लिया आपने, कितने लोग आपसे जुड़े हैं, कितने लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा है, और उनका क्या आपके प्रति फीडबैक है, सारा आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। अब आती है कि इसमें जॉब और वर्क इंटर्नशिप कैसे रहता है। जैसे मान लो मैं इंडिया में हूँ, मैं वर्क करना चाहती हूँ पेरिस या सिंगापुर के लिए, तो मैं अपना रेज्यूमे वहाँ भेज सकती हूँ और उनके लिए यहाँ बैठे बैठे काम भी कर सकती हूँ, एज एजेंसी के रूप में भी, एज वहाँ के एम्प्लॉय के रूप में भी। और यदि मान लो मैं इंडिया में ही मैं वर्क कर रही हूँ, इंडिया से रिलेटेड मेरी कंपनी है, लेकिन किसी कारण से मुझे जाना पड़ के पेरिस या किसी भी अदर कंट्री स्टेट में, तो मैं वहाँ से भी अपने इंटरनेट के थ्रू जुड़कर काम कर सकती हूँ। तो इसके लिए आपको जो इंटर्नशिप होती है या जॉब होती है, उसके लिए आपको कहीं एक जगह बंद कर नहीं रहना पड़ता। तो आप कहीं भी मार्केटिंग और अपना इंटर्नशिप, मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग में अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड ऐसे है क्योंकि इसमें आपको किसी भी जगह का वो नहीं रहता प्रेशर कि आपको एक ही जगह पे रहेंगे तभी आप वो काम कर पाएंगे। आपको अच्छा काम करना आता है तो आप वर्ल्ड वाइड तरीके से लोगों को अच्छी तरीके से अपना कंटेंट के थ्रू और ज़्यादा ऑडियंस ग्रैब कर सकते हैं और लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं और उनको ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड के बारे में अवेयर करके कि कितना आपके लिए यूटिलाइज होगा, कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो उस तरह बता के आप लोगों की ज़्यादा संख्या में अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं।
तो इस तरह आप जब ग्रैब आपको अच्छी तरीके से अटेंशन ग्रैब करना आता हो तो आपको वर्ल्ड वाइड जॉब भी मिल जाती है, लोग आपके काम से इम्प्रेस होते हैं तो आपको जॉब देते भी हैं। आप यदि एक स्थान पर नहीं रहना चाहते, आप ब्लॉगर हैं, व्लॉगर है, कुछ भी हैं, आप साथ में किसी की डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप कर पाएंगे। आप मतलब आप फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें वर्ल्ड वाइड तरीके से हैं और आप एक साथ बहुत सारी कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मार्केटिंग का काम क्या होता है, एक ही तरीके का कंपनी जैसे कि एजुकेशन कंपनी के साथ आप उनकी कंपनी को मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टीजिंग कर रहे हैं, तो लगभग सभी का एक ही तरह का कंटेंट बनाना होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। लेकिन आप बहुत सारी कंपनियों को के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। तो आप इस तरह बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं अपने कंटेंट के थ्रू। इसमें आप अपने नया कोई आइडिया इनोवेट करते हैं या क्रिएटिव आइडिया लेके आते हैं, तब भी आपको इसमें बहुत अटेंशन मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको इसमें पैसा भी मिलता है, क्योंकि लोग को क्या चाहिए, नया कंटेंट चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, पैसा चाहिए, वो इसमें मिल जाता है। तो इसमें आप बहुत आपके पास अवसर हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अब आती है कि इसमें स्कोप क्या है। डिजिटल जैसे इसमें मीडिया में आप जैसे कि जुड़ते हैं डिजिटल मीडिया में, तो डिजिटल मीडिया के थ्रू आप बहुत लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और वर्ल्ड वाइड तरीके से आप उनके साथ तरीके से जुड़ सकते हैं। और लोगों को जितना आप सेटिस्फाई करेंगे, कल उतना ही आप एक अपना नाम कमा पाएंगे, लोगों को आपके ऊपर बिलीव होगा और लोग आपसे जितना जुड़ेंगे, कल आप उतना ही इसमें सफल होते जाएंगे, आपको उतना ही काम मिलेगा और आप लोगों के इतने ही पहुंच तक पहुंच पाएंगे। तो आप इमीडिएट कम्युनिकेशन आपका जल्दी होगा और आपके पास वर्ल्ड वाइड लोग होंगे, पैसा ज़्यादा होगा और जितना लोग खुश होंगे उतने आप सर्टिफाइड बन पाएंगे। तो आप जितना लोगों का आप ट्रस्ट गेन करते हैं इसमें, तो क्लाइंट की इसमें सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। यदि आपका क्लाइंट संतुष्ट नहीं है तो वो आपके प्रति गलत कमेंट भी दे सकता है, लाइक गूगल मैप में या कहीं भी। लेकिन वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पहले इसलिए नहीं होता कि पहले ये चीज़ है नहीं थी, लेकिन जैसे कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं लेकिन डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते, ये नहीं सोचे कि उनकी गूगल मैप पे बुराई नहीं हो सकती या कहीं नहीं होती, उनकी बुराई हो सकती है लेकिन उनकी लिमिट साधन है। लेकिन जो डिजिटल मार्केटर है वो एक अपना ऑफिशियल हेडक्वार्टर में या ऑफिस भी खोल सकते हैं और डिजिटल तरीके से लोगों के साथ जुड़कर उनको सेटिस्फाई करके अच्छे रिव्यू भी ले सकते हैं। और जब उनके अच्छे रिव्यू होंगे, लोग सेटिस्फाई होंगे, तो आप अपना डिजायर जल्दी अचीव करेंगे, अपना जल्दी सक्सेस होंगे, सर्टिफाइड होंगे और वेरीफाइड होंगे और आप एक सर्टिफाइड मार्केटर एडवर्टाइजर भी बन सकते हैं। तो जितना आपका नाम होगा, इतनी अच्छी गुडविल होगी, उतना ही लोग कल आपसे जुड़ेंगे, उतना ही आप कल सक्सेस होंगे। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको टीम वर्क के रूप में भी काम कर सकते हैं। लाइक मैं 2-3-4 कंपनी के साथ काम कर लेती हूँ कि भाई मुझे आप काम दें, मैं आप काम अच्छा करती हूँ तो मैं उनके साथ काम करके अपना नाम भी कमा सकती हूँ, पैसा भी कमा सकती हूँ और वर्ल्ड वाइड तरीके से काम भी कर सकती हूँ। मैं उनके एजेंसी के रूप में भी काम कर सकती हूँ, मैं एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकती हूँ। मैं अपना ब्लॉगर की मेरी वेबसाइट हो या मेरा कोई ब्लॉगर हो तो मैं खुद की एडवर्टाइजिंग और दूसरे की एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग भी कर सकती हूँ। जितना आप इनोवेटिव होंगे, क्रिएटिव, जैसे कि आप कोई अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि कंपनियां बनाती रहती हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे कि बफर है, बफर एक अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत सारा उसमें मार्केटिंग एक मतलब हो जाता है। जैसे कि जितने भी सोशल मीडिया हम उसमें अटैच करते हैं तो एक साथ हम बहुत लोगों के बहुत अपने पेजेस पे एक साथ हम अपनी पोस्ट कर पाते हैं। तो ये एक अच्छा एक एप्लीकेशन है। इस तरह आप कोई नई एप्लीकेशन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट को कुछ इनोवेटिव ढंग से बनाते हैं, जैसे कि इसमें इंफॉर्मेटिव हो, वो थोड़ी सी इसमें एनिमेशन सा हो, या आजकल जो लोग बन रहे हैं एनिमेट वो भी बना रहे हैं वेबसाइट। तो इस तरह कुछ नया क्रिएटिव करके भी आप सफलता इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बस डिपेंड करता है आपके आइडिया कितने आप जनरेट करते हैं। ओके, आप इसमें अपना जो टैलेंट है कैसे यूज करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छी हो, ये नहीं कि आप लोगों को बस सिर्फ बटरिंग करते रहे। कम्युनिकेशन स्किल ऐसे अच्छी हो कि लोगों को बताएं कि वो जो प्रोडक्ट है आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, कैसे वो आपके लिए यूटिलाइज हुआ, यदि आप उसको खरीदेंगे इन फ्यूचर वो कैसे आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, उनके साथ सभ्य होकर बात करें, मतलब ये नहीं कि आप अपनी कोई सी भी भाषा का यूज कर रहे हैं, सभ्य भाषा रखें, उनको उनके मतलब की बात ज़्यादा बात करें ताकि वो लोग इंटरेस्ट लें आपकी बात में। तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल होती है, ट्रिक होती है, टिप्स होती हैं, तो इसको आप जरूर अपनाएं।
न्यू आइडिया इन्वेंशन, जैसे कि आपको मैंने बताया था, नई एप्लीकेशन हो, कोई आप ब्लॉग में कुछ नया चीज़ के कंटेंट लिखते हैं, या आप कोई सॉफ्टवेयर हो या कुछ भी नया हो आइडिया, तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं, तभी आप जल्दी लोगों के बीच अपना नाम कमा पाते हैं और लोग आप जो भी आप मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसको जल्दी से ओपन करके उसको खरीदने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि मार्केट में नया कूलर लॉन्च हुआ, लेकिन दे रहा है वो पहले की तरह ही हवा, लेकिन थोड़ा सा उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, लोग इसको देख के भी अट्रैक्ट होते हैं। कुछ नया प्रोडक्ट आया, लाइक वॉशिंग मशीन आया, कुछ भी आया, ठीक है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखा या उसमें कुछ अच्छा कुछ आपके फायदेमंद का है, तो भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक के भी अट्रैक्ट होते हैं। उनको ये चाहिए कि हमें वो कितना प्रोडक्ट हमें बेनिफिट दे सकता है, कितना हमारे लिए वो अवेयर है, कितना वो हमारी ज़रूरत को समझता है। तो जितना प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत को समझता होगा, उतना कल उसकी आप मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को उसकी बताइए उसका बेनिफिट कैसे है लोगों के लिए। तो ये भी एक आइडिया ही है कि आप अपने टैलेंट को इस तरह भी यूज कर सकते हैं। आपके जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया या टम्बलर, ये जो भी है, या पिंटरेस्ट हो गया, कवर हो गया, सबका यूज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए। आपके अंदर कोई स्किल है, लाइक आपको वेबसाइट अच्छी तरीके से बनानी आती है, लाइक इंफॉर्मेटिव हो, लाइक उसमें एनिमेशन हो या कुछ भी हो, या आपके पास कोई और स्किल हो कि आप कार्टूनिस्ट तरीके से आप अपनी बात को समझा पाते हो, एक्सप्लेनर वीडियो बना पाते हो, या कंटेंट पावरफुल बना पाते हो, कोई भी स्किल है उसके थ्रू भी आप अपना इसमें सफल हो सकते हैं। आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। जैसे कि अभी एक एड आई थी कि जैसे कि अभी मोटिवेशन क्या चल रहा है सर्फ में, कि लड़कियां लड़कों का साथ दें और तो क्या होगा कि घर का काम अच्छा चलेगा। तो लोग क्या करते हैं कि उसमें एक कंटेंट में 2 मैसेज कन्वे करते हैं कि कैसे ये आपके प्रोडक्ट आपके लिए काम के लिए है, और कैसे आजकल जो लेडी हैं और मैन हैं मिल के काम कर रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा मोटिवेशन सा आप उसमें अपना कैप्शन डाल सकते हैं, कोई भी आप अपना उसमें कोड यूज कर सकते हैं जब आप ब्रांड मार्केटिंग कर रहे हो। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक आइडिया के रूप में काम आएगा। तो इस तरह भी आप अपना इसमें वो सक्सेस हो सकते हैं। आपके पास अच्छा, आप किसी चीज़ में एक ही चीज़ में, चाहे आप मास्टर हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन एक ही चीज़ में मास्टर है, तो मास्टर होना ही महत्व रखता है। बैचलर तो हर कोई करता है, बैचलर मतलब हर सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन जो मास्टर करता है वही कल एक्सपर्ट की तरह कुछ बन पाता है। तो किसी एक चीज़ में मास्टर बनिए और उसमें आप टैलेंट अच्छा अपना हासिल कर लेंगे, तो कल आप इसमें सक्सेस भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि आप सक्सेस नहीं हो रहे तभी अपना गिव अप ना करिए, दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट ना लाइए, उसको नई तरीके से, नए आइडिया से, नए तरीके से स्टार्ट करके देखिए, उसमें थोड़ा सा और सुधार लाइए और फिर सफल होंगे आप। क्योंकि जो हार नहीं मानता वो सफल ज़्यादा होता है, चाहे उसको थोड़ी देर लगे बट सफल जरूर होता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है भाई कि जो इसमें आप मार्केटिंग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो डिजिटल तरीके से होती है, तो इसमें आप लोगों तक जल्दी पहुंच पाते हैं। ट्रेडिशनल में आपको पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, आपको उसका रिजल्ट भी नहीं पता। कुछ लोग खोलते हैं, कुछ लोग नहीं देखते, कुछ लोग तो जैसे टीवी है चलता रहे तो ठीक है, फालतू की वो चल रही है ऐड, तो ठीक है। इस तरह कुछ लोग अपने पैम्पलेट सोचते हैं कि बेकार में पड़ा है भाई, आ गया घर में मैगजीन में ये इस तरह का पैम्पलेट या मैगजीन आ गई है, ठीक है, इसको हम किसी और तरीके से यूज कर लेते हैं भाई, अपना कुछ उसमें और कोई काम निकाल लेंगे। तो इस तरह आपका पैसा भी बहुत वेस्ट होता है, आपका मनी भी, और आप इसमें अच्छी तरीके से फ़ायदा भी नहीं कमा पाते। लेकिन जैसे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जैसे गूगल पे ऐड चला दिया हमने, या हमने कोई अच्छा एसईओ करना आता है अच्छी तरीके से, या हम ईमेल के थ्रू करते हैं, ईमेल के थ्रू जो कि फ्री पड़ता है। और फेसबुक पे भी आप क्रिएटर स्टूडियो का यूज कर सकते हैं, ट्विटर आप यूज कर सकते हैं मार्केटिंग करने के लिए, इंस्टाग्राम बिजनेस भी यूज कर सकते हैं आप, और पिंटरेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं, कोरा भी यूज कर सकते हैं, जो कि फ्री है, ठीक है। तो आप काफ़ी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं एक साथ ही, और जब आप काफ़ी ऑडियंस तक पहुंचेंगे आपकी फ्री की मार्केटिंग हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल में क्या था, बार बार कंटेंट भी बनाना पड़ता है और हमारी फ्री की मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में हमारे साथ ये पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है इसमें। अब बड़ी बात आती है कि इसमें नाम और सक्सेस कैसे प्राप्त करें। इनोवेटिव कंटेंट बनाइए, क्रिएटिव बनिए, सबसे बड़ी बात गिव अप ना करिए, आप जरूर सफल होंगे। और सफल होने के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि भीड़ से हट के चले। भीड़ में जो रहता है वो एक भेड़ चाल के शिकार होकर भेड़ चाल में ही रह जाता है। भीड़ से हट के कुछ करेंगे, इनोवेटिव करेंगे, लोगों का आपका कंटेंट भाएगा, तो आप जरूर सफल होंगे। आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा मुझे इसके बारे में
जरूर अपडेट करिए, अपने रिव्यू जरूर दीजिए, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इससे रिलेटेड और भी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी और भी कंटेंट चाहिए हो, जैसे कि आपको लॉ से रिलेटेड चाहिए हो या डिजाइन से रिलेटेड अपना करियर कैसे बनाएं, या आप अपना एनिमेशन में करियर कैसे बनाएं, विजुअल इफेक्ट में करियर कैसे बनाएं। तो जिसमें भी आपको करियर काउंसलिंग रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे जरूर पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और आप करियर काउंसलिंग के लिए मेरी सर्विस भी ले सकते हैं।